हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट आर फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, फिर गैलेक्टोज पढ़ेंगे एंड देन फर्दर। ठीक है, तो पहला है हमारा फ्रक्टोज यूरिया एंड एल्डोज बी का डेफिशिएंसी। ठीक है, आपको ये तो पता चल जाएगा कि उन्होंने हिस्ट्री दिया, अगर फ्रूट वगैरह खा रहा है या कुछ भी खा रहा है तो यू विल गेट टू नो कि भाई दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रक्टोज। ठीक है, मेन बात आती है कि विच वन दे आर टॉकिंग अबाउट। तो देर इज़ अ रूल कि फ्रक्टोकाइनेज, काइनेज मतलब काइंड। ठीक है, तो उसके अंदर ना ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हेक्सोकाइनेज जो होता है ना, हम इफ़ यू रिमेंबर हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज दो होते थे, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप होता है, एटीपी रिक्वायर करता है। तो हमारा हेक्सोकाइनेज, वो मैं उसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो हेक्सोकाइनेज होता है ना, वो ओवर पावर कर लेता है एंड कंपेंसेट कर देता है फॉर हमारा डेफिशिएंसी ऑफ फ्रक्टोकाइनेज। ओके, तो इसलिए हमें ज़्यादा सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। और फिर हम बात करते हैं हेरिडिटरी की। तो हेरिडिटरी में आएगा हमारा एल्डोज बी की डेफिशिएंसी। एल्डोज बी क्या करेगा, हमारा सेकंड स्टेप पे काम करता है एंड इट इज़ नॉट वेरी काइंड। तो आपको जैसे कुछ फ्रूट लिया, फ्रक्टोज की कोई भी चीज़ ली, उसके बाद वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। एंड एडिशनल में हम क्या करेंगे, अगर यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट करेंगे ना, वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव फॉर ओनली रिड्यूसिंग शुगर, जबकि हमारा जो फ्रक्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। ठीक है, सुक्रोज होता है रिड्यूसिंग, तो उसके लिए पॉजिटिव होएगा। ठीक है, अब हमारा मेनली इसको ट्रीट कैसे करेंगे, आप ना फ्रक्टोज वाली चीज़ें हटा दो। सुक्रोज दे सकते हैं, सुक्रोज नहीं दे सकते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का ही तो बना होता है, तो कैसे देंगे आप। सॉर्बिटोल वगैरह भी नहीं देंगे, क्योंकि सॉर्बिटोल भी फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ये बात अभी मैं नेक्स्ट पेज में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या, और साथ में यूरिन डिप्स्टिक इसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, अपना ये सारा सॉर्टेड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्लैक्टोज के बारे में। ग्लैक्टोज जो होता है ना, उसमें पहला स्टेप क्या आएगा, ग्लैक्टोकाइनेज ऑब्वियसली। एंड काइनेज क्या है, काइंड। तो इसमें हमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। जबकि जो क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया होता है, जैसे उसके अंदर हेरिडिटरी बोल रहे थे ना, ऐसे यहाँ पे क्लासिकल जो मेन होता है ना, तो होता है हमारा यूरिडिल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी के कारण। उसमें क्या होगा, क्यों अब इसको काइंड बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लैक्टिटोल के अंदर। ग्लैक्टिटोल जो होता है वो कैटरैक्ट करता है। एंड जबकि जो सेकंड वाला होगा क्लासिकल वाला, उसके अंदर हमारा ग्लैक्टिटोल के साथ साथ आईक्यू में प्रॉब्लम आ जाएगी एंड साथ में इकोलाई सेप्सिस भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है, जैसे हमने वहाँ पे फ्रक्टोज को हटाया था एंड फ्रक्टोज के साथ जो कनेक्टेड था उसको हटाया था, दैट इज आर सुक्रोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम गैलेक्टोज को हटा देंगे, लैक्टोज को भी हटा देंगे, बिकॉज लैक्टोज इज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसलिए हमें ये दोनों समझ आ गए। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉर्बिटोल। मैंने बोला था ना कि सॉर्बिटोल के बारे में पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या है कि हमारा सॉर्बिटोल आगे जो ग्लैक्टिटोल वगैरह है ना, ये सब हमारा चेंज हो जाता है इनटू सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल एल्डोज रिडक्टेज के थ्रू से चेंज होगा। तो ये जो सॉर्बिटोल होता है ना, असल में इसको डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करने के बाद उसको फ्रक्टोज में चेंज होना होता है, बट कहीं कहीं पर ये एब्सेंट होता है इसका फर्दर वाला स्टेप। तो इसके कारण वो एक्यूमुलेट होगा। और सॉर्बिटोल हाइपरग्लाइसीमिया जो डायबिटीज़ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अब कैसे सिग्निफिकेंट है, डायबिटीज़ में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड कैटरैक्ट, राइट, इजंट इट। तो हमारे कैटरैक्ट के बारे में क्या खास बात है, स्नोस्टोम अपीयरेंस। ठीक है, एंड पोस्टीरियर सब कैप्सुलर मिलेगा, बाकी सारे हमें पोस्टीरियर नहीं मिलते हैं, ये वाला एक अलग से होता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एंजाइम जो होता है सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट होता है, इसके कारण ही ये डिपॉजिट हो रहा है। बाकी सब जगह पे जैसे हमारे लीवर, ओवरीज एंड सेमाइनल वेसिकल्स हैं, यहाँ पर दोनों एंजाइम होंगे, तो वो सॉर्बिटोल फर्दर चेंज हो जाता है इनटू आर फ्रक्टोज। एंड मैंने अभी आपको जस्ट अभी क्या बताया था कि अगर मान लो हेरिडेटरी जो एल्डोज बी डेफिशिएंसी है, जो हमारा काइंड नहीं है, उसके अंदर हमें अवॉइड करना है इसको सॉर्बिटोल को, बिकॉज इट इज़ गेटिंग चेंज टू फ्रक्टोज इवेंचुअली। ठीक है, इसे हमने 2-3 चीज़ें एक साथ सीख ली। एंड एल्डोज रिडक्टेज ही उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, लैक्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं। लैक्टेज में क्या होता है, हमारा डाइटरी लैक्टोज इन टॉलरेंस के बारे में सुना है कि किसी को मिल्क से एलर्जी है तो अवॉइड करते हैं। तो अब क्या होता है कि प्राइमरी हो सकती है, तो एज डिपेंडेंट होता है, तो डिक्लाइन हो जाता है, जैसे छोटे बच्चे को होगा लेकिन धीरे धीरे करके इट विल बी फाइन। ठीक है, कुछ लोगों में ऐसा होता है। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा कि गैस्ट्रोएंटराइटिस है, रोटा वायरस वगैरह हो गया, ऑटो इम्यून के कारण वो हट गया। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कंजेनाइटल बहुत रेयर मिलता है। लेकिन अगर मान लो किसी को लैक्टेज वाली प्रॉब्लम है भी, अब हाउ यू विल गेट टू नो, तो उसका स्टूल लो सैंपल। अब लैक्टेज इज अ लैक्टिक एसिड ना, तो लैक्टिक एसिड में क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम होगा एंड ब्रेथ टेस्ट के अंदर हाइड्रोजन जो कंटेंट होता है ना, वो ज़्यादा
ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज लैक्टोज हाइड्रोजन जो टेस्ट करते हैं उसमें हमें ज़्यादा स्मेल आएगी ऑब्वियसली। एंड फिर उसके बाद अब अच्छा क्यों होती है हाइड्रोजन ज़्यादा, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो काम करेंगे, क्योंकि वो डेफिशिएंटली नहीं हो पा रहा, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं हम इसके कारण। फिर उसके बाद हमारा फ्लोटिंग, वो सारे बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए तो ब्लोटिंग, क्रैम्प सब मिल जाएगा हमें, फर्मेंटेशन वगैरह हो जाएगी। और साथ में ये ऑस्मोटिक डायरिया, इफ़ यू रिमेंबर जो हमारा ग्लूकोज है, अगर हमारा ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो वो पानी भी ज़्यादा खींचता है, ठीक है, इसलिए हमारा पॉलीडिस्पिया होता है, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पर है कि लैक्टोज जो होता है वो भी ऑस्मोटिक डायरिया करा देगा, कि वो अपने आप पानी को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ऑनकोटिक प्रेशर्स नहीं होते हैं कि प्रोटीन वगैरह उसको अट्रैक्ट कर रहा है पानी को, ऐसे ही सेम इसके साथ होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, लैक्टोज फ्री डाइट देनी है उसको, ठीक है। बहुत आसान, एक बार वापस से सुन लेना, लेकिन काफ़ी हाई यील्ड है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो। थैंक यू।